अनुपमा की जिंदगी में खुशियों की दस्तक अभी ठीक से हुई भी नहीं थी कि नफरत और साजिशों के काले बादल फिर से मंडराने लगे हैं। एक तरफ जहां अनुपमा ने अपने लव यू जिंदगी कैफ़े की ओपनिंग बहुत ही धूमधाम और उम्मीदों के साथ की है, वहीं दूसरी ओर श्रुति के दिमाग में जहर का उबाल चरम पर है। श्रुति ने अपनी शातिर प्लानिंग के तहत राही, प्रेम और वसुंधरा को उसी जगह ला खड़ा किया है जहां उसने प्रेम के लिए एक नया कैफ़े तैयार करवाया है। हैरानी की बात तो यह है कि यह कैफ़े कहीं और नहीं बल्कि ठीक अनुपमा के कैफ़े के सामने है। श्रुति का यह कदम कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है, क्योंकि वह जानती है कि जब आमने सामने दो कैफ़े होंगे तो मुकाबला और कड़वाहट और भी बढ़ेगी। वह चाहती है कि राही और प्रेम के मन में अनुपमा के लिए जो बची कुची जगह है वह पूरी तरह नफरत में बदल जाए। श्रुति को अच्छे से पता है कि अगर प्रेम का कैफ़े अनुपमा के कैफ़े के बिल्कुल सामने होगा तो उन दोनों के बीच दूरियां और भी बढ़ेंगी और यही उसका असली मकसद है। वह जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि राही और प्रेम अनुपमा से पूरी तरह नफरत कर सकें और कभी उसके करीब ना जा पाएं। इधर अनुपमा के कैफ़े की ओपनिंग तो शांति से हो जाती है, लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है प्रेम के कैफ़े अंजू की ओपनिंग के दिन। जैसे ही कैफ़े के सामने पूजा की तैयारी शुरू होती है, अनुपमा और दिग्विजय दूर खड़गे होकर यह सब देख रहे होते हैं। अनुपमा की आंखों में ममता भी है और एक अनजाना डर भी। पूजा का समय आता है और नियम के अनुसार प्रेम और उसकी पार्टनर प्रेरणा को पूजा में साथ बैठना था, क्योंकि वे दोनों ही इस व्यापार के बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन श्रुति के अंदर प्रेरणा को लेकर जो असुरक्षा की भावना है वह आग की तरह भड़क उठती है। उसे डर है कि कहीं प्रेरणा की वजह से प्रेम और राही के रिश्ते में दरार न आ जाए, इसलिए वह ऐन मौके पर प्रेरणा को पूजा से उठने के लिए मजबूर कर देती है और उसकी जगह ज़बरदस्ती राही को बैठा देती है। राही को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह कैफ़े मेरा नहीं है और प्रेम और प्रेरणा दोनों पार्टनर हैं, इसलिए प्रेरणा को भी पूजा में बैठना चाहिए। यहाँ तक कि वसुंधरा यानी मोटी भाभी राही का साथ देती हैं और कहती है कि अगर राही को कोई समस्या नहीं है तो हमें भी बीच में नहीं आना चाहिए। आखिर दोनों पार्टनर हैं, लेकिन श्रुति अपनी जिद पर अड़ी रहती है। माहौल को बिगड़ता देख प्रेम बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर शांति से पूजा नहीं हुई तो सब अशुभ होगा, इसलिए बहस बंद करके पूजा शुरू की जाए। यही वो पल है जहां श्रुति की नफरत पागल की हद पार कर जाती है। वह प्रेरणा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक जलता हुआ दिया प्रेरणा के सामने जानबूझकर इस तरह रखती है कि उसके दुपट्टे में आग लग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अक्सर अपनों को ही भारी पड़ता है। किस्मत का खेल ऐसा होता है कि वह प्रेरणा के बजाय राही के दुपट्टे में जा लगता है। देखते ही देखते राही के कपड़ों में आग लग जाती है और वहाँ हड़कंप मच जाता है। राही डर से जम जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। पूरा परिवार सदमे में है और आग फैलती जा रही है। दूर से यह सब देख रही अनुपमा की ममता उसे चीते की रफ्तार से दौड़ने पर मजबूर कर देती है। वह बिना एक पल गंवाए पास रखी पानी की बाल्टी उठाती है और सीधा राही के ऊपर डाल देती है, जिससे आग तो बुझ जाती है लेकिन राही पूरी तरह भीग जाती है और कांपने लगती है। अनुपमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से श्रुति की यह हरकत देखी है। उसे पता चल चुका है कि यह सब श्रुति की ही करतूत है। वह सबके सामने श्रुति को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे पूरा परिवार और वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। श्रुति की गंदी चाल उसी पर भारी पड़ गई है और अब अनुपमा अपनी बेटी की जान खतरे में डालने वाली इस औरत को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद राही का अपनी मां अनुपमा के प्रति नज़रिया बदलता है या श्रुति कोई नया पैंतरा चलती है।